हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कराऊंगा इस वीडियो में आपको। तो अगर आपने 5.1 से पहले चैप्टर 5 की समरी नहीं पढ़ रखी है तो पहले आप जाके क्लिक करें लिंक पर, जो लिंक मैंने प्रोवाइड कराया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके इस वीडियो से पहले पुरानी वीडियो देख लें जिसमें आपको बताया गया है कि सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ये सारी की सारी वीडियो आपको पहले देखनी पड़ेगी और उसके बाद 5.1 स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उसके बेसिक्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो पहले बेसिक रूल पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिक रूल पढ़ने के बाद आप स्टार्ट करेंगे 5.1 एक्सरसाइज, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें और उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें वीडियो को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपनी। इसमें क्या कहा है, पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, जो सिचुएशन दिए इनमें से कौन सी सिचुएशन में, ठीक है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कौन सी सिचुएशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, और बन रही है तो क्यों बन रही है, उसका रीज़न बताना आपको, ठीक है। तो पहला पार्ट है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। उसने कहा है कि क्या ये सीक्वेंस एपी बनाएगी। चलिए पहला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए उसने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट किलोमीटर का कितने रुपीस चार्ज है, 15 रुपीज़ चार्ज। फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़ चार्ज है, ठीक है। उसके बाद ईच किलोमीटर का जो एडिशनल चार्ज है वो कितना है, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। एडिशनल चार्ज फॉर ईच किलोमीटर इज 8 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि पहला चार्ज 15 रुपये दे दिया आपने, 1 किलोमीटर गए 15 रुपये दे दिए। 1 किलोमीटर के बाद अब जितना भी चलेंगे आगे आप, तो हर किलोमीटर पे आपको 8 रुपये और देने पड़ेंगे। तो जैसे अगर आप 2 किलोमीटर चलते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के तो 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे। सेकंड किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर चलेंगे अगर आप, तो 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देंगे भाई, 15 + 8। 15 + 8 कितने हो गए, 23, ठीक है ना। और अगर आप 3 किलोमीटर चलते हैं तो 3 किलोमीटर पे कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, 15 + 8, ठीक है ना। 15 फर्स्ट किलोमीटर के, 8 रुपीज़ सेकेंड किलोमीटर के, तो 15 और 8 23, ये कितने के हो गए, 2 किलोमीटर के। और प्लस 8 और कर दें तो ये कितने के हो गए भाई, 3 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया, ऐड कर लीजिए। 15 और 8 और 8 16, कितना हो गया भाई, 15 2 31, कितना आ गया, 31। ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो क्या आप ये देख रहे हो कि ये एपी बन रहा है, देख लीजिए। पहली टर्म 15, दूसरी टर्म 23, तीसरी टर्म 31। If the difference of each consecutive term is same then the sequence is known as AP। आपको पता है क्या कि अगर दो consecutive term के बीच का डिफरेंस सेम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। आइए देखते हैं 15 और 23 के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है बच्चों, 8। 23 और 31 के बीच का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, जल्दी बताइए, 8। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का हमेशा सेम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, एपी। तो ये क्या है, डिफरेंस इज सेम, क्या है भाई, डिफरेंस इज सेम, ठीक है ना। सो इट इज एपी। सो दिस इट इज एन एपी। ये एक एपी बन गई भाई, क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट समझ लीजिए इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कहा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये कहा है क्या सिलेंडर में बची हुई हवा, एयर इन द सिलेंडर, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर, जितनी बचती है उसका 1/4 निकालने के बाद क्या ये एक एपी बनाएगी। आइए देख लेते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। स्टार्टिंग में उसके अंदर कितनी हवा भरी हुई थी, 100, ठीक है ना। शुरू में हवा कितनी थी, 100। एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू 100, ठीक है।
100 क्यूबिक मीटर भी हो सकती है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर भी, ठीक है। मान लेते हैं, क्या लिख लें, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी एयर मान रहे हैं, प्रेजेंट 100, ठीक है। 100 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, ये मैंने मान लिया। फिर क्या होगा कि 1/4 ऑफ द एयर रिमूव्स फ्रॉम द सिलेंडर, सिलेंडर से बाहर निकल गई। तो बच्चों अब कितनी बची, अगर 1/4 बाहर निकल जाएगी एक बार में तो कितनी बचेगी, देखिए, इफ 1/4 ऑफ एयर रिमूव्स, इस एयर को आप रिमूव कर देते हैं, ठीक है, देन लेफ्ट एयर इज इक्वल टू, देखिए पहले 100 थी, उसमें से माइनस करेंगे आप, माइनस कितनी करेंगे, 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एयर कितनी प्रेजेंट थी, 100, तो 1/4 ऑफ 100, इसको इससे काटा 25 आया, तो 100 में से 25 माइनस करा, 75 सेंटीमीटर क्यूब एयर बची। अब देखो अगेन 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर, जो 75 सेंटीमीटर क्यूब बची है, इसका 1/4 अगली बार फिर निकल जाता है, ऐसे ये बार बार निकलेगा। अगली बार 1/4 किसका निकालेंगे, 75 का। नाउ ठीक है, फिर से लिखते हैं, इफ 1/4 ऑफ एयर रिमूव्स, ठीक है, देन एयर प्रेजेंट, या ये कह सकते हैं एयर लेफ्ट, ठीक है, प्रेजेंट या लेफ्ट, इज इक्वल टू 75 में से माइनस करेंगे 1/4 ऑफ 75। भाई 75 का 1/4 कर लेते हैं, पॉइंट में आएगा, काट लीजिए इसको, 4 1 जा 4, ठीक है, 3 बचा 35, 4 7 जा 28, 4 5 जा 4 8 जा 32, कितना बचा है, 3 बचा है, 30 हो गया आपका, पॉइंट लगाइए, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो 18.75 हम माइनस कर देंगे किस में से, 75 में से, तो कितना बचेगा भाई, माइनस कर लेते हैं, 0.25 तो ये बचा अपना, ठीक है, 4 बचा यहाँ, 14 माइनस 8 बचा 6, यहाँ 6 बचा है आपका, 6 माइनस 1 कितना बचा भाई, 6 माइनस 1 बचा 5, तो कितनी बची, 56.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात बताइए, क्या ये एपी बना रही है, चेक कर लेते हैं। देखिए एपी बना रही होगी तो डिफरेंस सेम होगा, अगर नहीं बना रही होगी तो डिफरेंस सेम नहीं होगा। चेक कर लेते हैं क्या क्या आई टर्म हमारी, सबसे पहले कितनी थी एयर, 100, उसके बाद एयर कितनी बची, 75, नेक्स्ट टाइम एयर कितनी बची, 56.25, ठीक है। क्या ये एक एपी बनाएगी, आप देखिए डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, 25 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे है 18.75 का डिफरेंस, तो ये तो डिफरेंस चेंज हो रहा है, जब डिफरेंस चेंज हो रहा है तो ये एक एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी, तो लिख दोगे दिस इज नॉट एन एपी, बिकॉज, क्यों है भाई, क्योंकि डिफरेंस इज नॉट सेम, तो बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है ना, समझ में आ गया क्यों एपी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, अगर डिफरेंस सेम होता तो एपी होती, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कैसी लगी ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग द व्हेन द कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब पहले
ठीक है। फर्स्ट टाइम तो 150 रुपीज़ कॉस्ट थी, उसके बाद ईच मीटर की कॉस्ट कितनी बढ़ती जाती है, कितनी बढ़ती जाती है भाई 50 रुपीज़। तो पहले 150, 1 मीटर के बाद सपोज करो 2 मीटर के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी 150, फर्स्ट मीटर की थी उसमें 50 और ऐड हो जाएगा तो कितनी हो गई 200। फिर उसने कहा ईच मीटर की 50 बढ़ेगी, अगर 3 मीटर की पूछने लगे तो फर्स्ट मीटर की 150, सेकंड मीटर की 50 और थर्ड मीटर के लिए भी 50। तो टोटल 3 मीटर की कॉस्ट कितनी हो गई 250 रुपीज़। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना 50, यहाँ पे डिफरेंस कितना भाई यहाँ भी 50। तो डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी। क्लियर है। तो ये एक एपी है। क्यों एपी है पता चल गया आपको, क्योंकि डिफरेंस इज सेम। ठीक है, रीजन लिख देंगे आप आराम से। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ध्यान रखना आपको, बिल्कुल आसानी से याद रहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट एक एपी बनाता है क्योंकि इसमें फिक्स्ड होता है। ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे फिक्स्ड रहता है। इंटरेस्ट क्या रहता है आपका इस कंडीशन में, इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। ठीक है, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होता है। जो इंटरेस्ट शुरू में लग रहा होता है वही लास्ट में लगता रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो टोटल इंटरेस्ट आता है वो सेम रहता है इसमें हर जगह। एवरी ईयर इंटरेस्ट सेम ही आएगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। मगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एपी में नहीं होता, नॉट एन एपी। ये एक एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट रहता है इसमें इंटरेस्ट चेंज होता है। इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड। या ये कह सकते हैं कि इसमें इंटरेस्ट जो लगता है वो किस पर लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है हमेशा। ठीक है, जो गिवन प्रिंसिपल होता है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, जो पहले साल में प्रिंसिपल दिया उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर बार इंटरेस्ट जो लगेगा नए वाले प्रिंसिपल पर लगेगा। नया प्रिंसिपल मतलब कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट जोड़ के सेकंड प्रिंसिपल बनेगा, सेकंड प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के थर्ड प्रिंसिपल बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बता दूं कि 100 रुपीज़ दिए हैं और 10% की इंटरेस्ट रेट है तो फर्स्ट ईयर का तो प्रिंसिपल हो गया 100 रुपीज़, रेट कितनी दी है 10%। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो गया। अगर कोई सेकंड ईयर का प्रिंसिपल पूछने लगे आपसे तो वो कितना होगा 100 प्लस 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपीज़ इंटरेस्ट, तो कितना आएगा 110। तो अगली बार और चेंज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगली बार जो रेट मिलेगी वो 110 पर मिलेगी। इंटरेस्ट जो मिलेगा, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर मिलेगा 110% पर, सॉरी 110 रुपीज़ पर। तो 110 इंटू कितने परसेंट 10% अपॉन 100, 0 से 0, तो कितने रुपए का मिला आपको 11 रुपए का। यहाँ पे कितने का मिल रहा था भाई, यहाँ पे 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ पे 11 रुपीज़ का। तो हर बार इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, 10 रुपीज़ 11 रुपीज़, अगली बार और बढ़ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब इंटरेस्ट फिक्स नहीं रह रहा है तो ये एक एपी नहीं बनाएगा क्योंकि डिफरेंस ही सेम नहीं रहेगा। और सिंपल इंटरेस्ट में अगर 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट शुरू से चल रहा है तो वो लास्ट तक 10 रुपीज़ का ही इंटरेस्ट मिलना है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए जितने भी सिंपल इंटरेस्ट होते हैं वो एपी बनाते हैं, जितने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो एपी नहीं बनाते। तो इसमें क्या आएगा फोर्थ पार्ट में आपका क्या आएगा, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये आपका ओरल क्वेश्चन था, ज़्यादा इतना सॉल्व भी नहीं करना था, मगर फिर भी मैंने काफ़ी इसको समझा दिया है आपको अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन फॉलोज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको कर लेते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में ए कितना दिया है हमको, ए गिवन है 10, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी गिवन है भाई,
डी की वैल्यू गिवन है हमको 10, दोनों ही 10 10 है। तो फाइंड करनी है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। देखिए सबसे पहले देख लीजिए, फर्स्ट 4 टर्म का मतलब हो गया A1 A2 A3 एंड A4, यही 4 टर्म होंगी पहली। फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, मतलब कि A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, जो दी है वही फर्स्ट टर्म है, A या A1, बात एक ही है। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई आपकी A1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। सेकंड टर्म अगर आपको निकालनी है, फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड टर्म निकालनी है, आपको एपी बनाने का तरीका बताया था मैंने जब जनरल टर्म वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे। उस कंडीशन में आपको बताया गया था कि एपी कैसे बनाई जाती है। मैंने ये बताया था कि यहाँ पे ए होती है फर्स्ट टर्म, उसके बाद जो भी डिफरेंस होता है उसको टर्म में ऐड करते चले जाते हैं। तो ए में डी ऐड करेंगे भाई, ए प्लस डी आएगा, फिर डी और ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d आएगा, और अगर डी ऐड करना तो a प्लस 3d आएगा, और भी डी ऐड करेंगे तो a प्लस 4d, ऐसे ही ये चलती चली जाती है। यही एक एपी का जनरल टर्म निकालने का तरीका भी था, ठीक है ना। तो आइए इसी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है कि A2 निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म पता है, तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो भाई। डिफरेंस कितना है 10, तो हम क्या करेंगे 10 में डिफरेंस ऐड कर देंगे 10, 20 आ गया। अब थर्ड टर्म निकालनी है, तो जो आपने सेकंड टर्म निकाल ली है, सेकंड टर्म में फिर से डिफरेंस ऐड कर दो, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, तो डिफरेंस ऐड कर दो थर्ड टर्म में, कितना आ गया 40 आ गया। ये आपके आंसर आ गए। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10 20 30 एंड 40। मुंह जवानी भी इसका आंसर आप बता सकते थे। चलिए मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या है a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। जब डिफरेंस 0 है, 0 का मतलब कुछ ऐड ही नहीं करना, तो बार बार -2 रिपीट कर दो। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या आएंगी भाई, -2 -2 एंड -2, ठीक है ना, क्लियर है। 0 ऐड करना था, 0 कहाँ ऐड होता है, किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे वही नंबर आएगा, तो -2 ये आंसर आएगा। चलिए ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट में है a इक्वल्स टू 4 और d इक्वल्स टू -3। a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3, ठीक है भाई। a 4 है, d -3 है, AP हमें निकालनी है। तो पहली टर्म तो यही हो गई, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गई इसकी 4, A1 4 हो गई। सेकंड टर्म निकालनी है, तो क्या करते हैं फर्स्ट टर्म में ऐड कर देते हैं डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है 4, उसमें ऐड कर देंगे -3, तो जब -3 को ऐड करोगे तो -3 आएगा। तो 4 -3 कितना हो गया भाई, 4 3 1। थर्ड टर्म निकालनी हो तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सेकंड टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। सेकंड टर्म कितनी थी 1, 1 में -3 को हम ऐड कर देंगे तो 1 -3 हो जाएगा। 1 -3 कितना होता है बच्चों, -2 होता है। चलिए फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म के लिए सेकंड टर्म में, सॉरी फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे। थर्ड टर्म क्या है -2, इसमें ऐड कर देंगे हम कितना -3, तो -2 -3, ठीक है, कितना हो गया -5। तो फर्स्ट 4 टर्म आर 4 1 -2 एंड -5, दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ दिस एपी, क्लियर। आइए अब एक्सरसाइज का इसी का फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। वैसे आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, अगर मैं आज 1-2 पार्ट इसके छोड़ भी देता हूं तो आप, मेरी उम्मीद है कि खुद ही कर लेंगे सॉल्व उनको, ठीक है ना। तो बताइए, छोड़ देते हैं फिर, और उनके सॉल्यूशन आप अपने आप करेंगे और बताएंगे भी मुझे कि क्या क्या उसके आंसर आए, ठीक है भाई। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, हमें बतानी है फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। पहले एपी लिख लेते हैं, 3 1 -1 -3, 3 1 -1 और -3। तो देखिए जो शुरू में लिखी है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो a इज इक्वल टू 3। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस
इज द ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म पकड़ लीजिए, तो कौन सी कॉन्सिक्यूटिव टर्म ले लें हम, 3 और 1 को ले लेते हैं भाई। तो 1 में से माइनस करेंगे 3, याद रखना नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता, ना कि पहली टर्म में से बाद वाली टर्म माइनस करेंगे आप। तो दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म, तो 1 माइनस 3 कर दिया, कितना आ गया, -2 आ गया। तो डिफरेंस कितना आ गया इसका, कॉमन डिफरेंस इज -2 एंड फर्स्ट टर्म इज 3। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया मैंने। 4 क्वेश्चन में क्या कहा है, ये कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ठीक है, इफ दे आर एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। तो अगर एपी है तो उसका डिफरेंस बताना, कॉमन डिफरेंस डी बताना और आगे की 3 टर्म बतानी। देखिए फर्स्ट पार्ट में डिफरेंस चेक कर रहे हैं पहले हम। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 4 - 2 करेंगे 2 आया, 8 - 4 करेंगे वो 4 आया। दोनों ही अनइक्वल है, डिफरेंस अनइक्वल है ना, 2 और 4 इक्वल तो नहीं है। तो जब डिफरेंस अनइक्वल होते हैं तो क्या होता है कि दिस इज नॉट एन एपी। तो लिख देंगे आप दिस इज नॉट एन एपी। क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है भाई, 2 5/2। ठीक है, उसके बाद 3 7/2 एंड सो ऑन। ये टर्म्स दी हैं, चेक करते हैं इसका डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो 5/2 - 2 करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा, 5 - 2 2 जा 4, कितना हो गया भाई 5 - 4 1/2। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं किसका, 3 और 5/2। देखिए इन दोनों का देख लिया, अब इन दोनों का देखेंगे हम डिफरेंस, 3 - 5/2 ये कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, 6 - 5 हो गया 1/2 आ गया। ठीक है ना। फिर जब ये सेम आ रहा तो एक और देख लेते हैं जो बचा हुआ क्या, 3 और 7/2। तो 7/2 - 3 ये भी एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे 7 - 3 2 जा 6 तो 1/2। देखिए सब जगह डिफरेंस सेम है, 1/2 आ रहा है। तो लिख देंगे दिस इज एन एपी। ठीक है, दिस इज एन एपी और इसका डिफरेंस कितना आया बच्चों, डिफरेंस आया 1/2। मैंने आपको बता रखा है कि आगे की टर्म निकालनी हो या एपी की टर्म निकालनी हो तो डिफरेंस को ऐड करते चले जाते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या होंगी। देखिए ये एपी कहाँ पे खत्म हुई थी, 7/2 पे। तो 7/2 में क्या ऐड करना आपको, डिफरेंस कितना 1/2। तो एक तरीके से एक टर्म क्या आई, 7/2 + 1/2, 7/2 + 1/2 मतलब कि 7 और 1 8/2 कितना हो गया 4। एक टर्म तो ये आ गई और उससे अगली टर्म क्या आएगी, 4 + 1/2, क्योंकि जो टर्म आती है उसी में प्लस करते हैं। तो 4 + 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 9/2। उससे अगली टर्म निकालनी है, उससे अगली टर्म क्या आएगी, 9/2 + 1/2 10/2 मतलब 5। तो 3 टर्म कौन कौन सी आ गई, 4 9/2 एंड 5। ये 3 मोर टर्म्स आ गई। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए एक पार्ट और देखते हैं, अगला वाला इसका। देखिए इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। 4th पार्ट एपी है या नहीं है। 4th पार्ट में क्या दिया, -10 - 6 - 2 एंड 2, -10 - 6 - 2 एंड 2 एंड सो ऑन। देखिए डिफरेंस इन दोनों का देखते हैं पहले। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, -6 माइनस करेंगे 10 को तो +10 हो जाएगा, तो ये आया 4। ठीक है ना, -6 में से माइनस किया आपने क्या, -6 में से 10 को माइनस किया। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। क्लियर है ना। चलिए फिर उसके बाद डिफरेंस निकालते हैं -6 और -2 का। तो -2 और माइनस करेंगे -6 को तो प्लस हो जाएगा, 6 - 2 4। ठीक है, फिर यहाँ पे निकालते हैं 2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा 4। तो सेम आ रहा है डिफरेंस, तो यस इट इज़ एपी और इसका डिफरेंस कितना हो गया भाई 4 हो गया। और नेक्स्ट 3 टर्म्स बताइए क्या क्या होंगी।
डिफरेंस को ऐड करते चले जाते हैं। तो डिफरेंस किस में, लास्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 था ना, इसके आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। तो इसके आगे की 3 टर्म्स कैसे निकलेंगी, 2 में ऐड करते चले करेंगे पहले 4, तो 2 और 4 6, 2 और 4 6, उसके बाद फिर 4 ऐड कर देंगे 10, फिर 14, ठीक है। और आगे निकालनी है 18, 22 एंड सो ऑन 26, चलता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका 5th पार्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई। 5th पार्ट क्या है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन, ये है भाई, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, रूट 2 आप निकाल के देख लेना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी रूट 2 आ रहा है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस रूट 2 आ रहा है, तो ये KP है। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, इसमें प्लस करते जाइए रूट 2, तो अगला क्या आएगा 3 प्लस 3 रूट 2 के बाद 4 रूट 2 आएगा, फिर 3 प्लस 5 रूट 2 आएगा और 3 प्लस 6 रूट 2 आएगा, ठीक है भाई। ये करने हैं आपको इस तरीके से, बहुत आसान है और आसानी से आप कर भी। आगे 1-2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ, फिर आपको करने को दे रहा हूँ मैं, ये सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं फिर जो बचे हुए हैं भाई। इसके बाद देख लेते हैं इसका 12th पार्ट। देखिए बेटा 12th पार्ट में क्या है, सबसे पहले है रूट 2, ठीक, रूट 2 के बाद है रूट 8, रूट 8 के बाद है अपना रूट 18 और रूट 32। तो पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। देखिए रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 आ गया आपका कॉमन, ठीक है ना, पेयर बन गया, तो 2 रूट 2 बचेगा। ऐसे ही 18 को क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 कॉमन आ गया तो 3 रूट 2। ऐसे ये 4 रूट 2 होगा। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे डिफरेंस कितना, रूट 2 का, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, रूट 2 आएगा। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये भी रूट 2 का डिफरेंस। यहाँ पे 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, रूट 2 का। तो हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो रूट 2 है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है आपको, तो 4 रूट 2 के बाद आएगी नेक्स्ट 3 टर्म्स, क्या आएंगी भाई, नेक्स्ट 3 टर्म्स देख लेते हैं। 4 रूट 2 आया ना, 4 रूट 2 के बाद रूट 2 और ऐड करेंगे तो 5 रूट 2, ठीक है। 5 रूट 2 के बाद 2 और ऐड करेंगे तो 6 रूट 2, उसमें फिर से रूट 2 ऐड करेंगे तो 7 रूट 2। अब इसे उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में आंसर दिए हैं, ठीक है, इस तरीके से रूट 32 रूट 18 इस तरीके से। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 5 5 जा 25 2 जा 50 रूट 50, ठीक है। जो बाहर दिया उसका स्क्वायर कर दो, 6 6 जा 36 2 जा 72, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 जा 49 49 2 जा 98। तो ये आपके आंसर हो गए तीनों, ठीक है भाई। तो आप करिएगा, जितने बचे हुए पार्ट हैं वो आप अपने आप करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं अगली वीडियो में उसे करा दूंगा, मगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं क्यों कराऊंगा भाई, ठीक है ना। मुझे लगेगा कि आपने अपने आप समझ लिए हैं सब कुछ। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक करिएगा सब कुछ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।